सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम शमी वृक्ष के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इस समय बहुत ही विसंगतियां, किंवदंतियां आ चुकी हैं। चारों तरफ एक भ्रामक बातें फैल चुकी हैं। जिधर देखो उधर से बातें हो रही हैं। अरे शमी का वृक्ष ना लगाओ, कांटे वाला पेड़ ना लगाओ, ये होगा ये होगा। कई विद्वान इस बारे पर बोल चुके हैं कि नहीं लगाओ नहीं लगाओ, नहीं ये होगा ये होगा। स्वयं शनिदेव आकर के शमी के पेड़ में बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ लोगों ने भी कह दिया है। भगवान शनि के पास तो बेचारे घर न होगा, इसलिए वो आके आपके लगाए हुए शमी के पेड़ में बैठ जाएंगे। इतने सारे वन बाग वाटिका हैं, वहाँ की सुंदर शीतल छाया न बैठ करके आपके यहाँ छोटे से गमले में शमी का है, उस कांटे में आके शनि भगवान बैठ जाएंगे और आपको परेशानी देना शुरू कर देंगे। ऐसी तो भ्रामक बातें फैल चुकी हैं। मूल ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट रूप से समझाया जा चुका है। इस दास ने उन ग्रंथों का अध्ययन करके, और आप लोगों के कई प्रश्न भी इस विषय पर आए थे कि कोई प्रामाणिक बात हो, ग्रंथ श्लोक सहित हो, तो हम इस बात को स्वीकार करें और मान लें। तो हमने आपको पिछले वीडियो में जो केले के विषय में कहा था, वही ग्रंथ का पुनः आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि बृहत संहिता, वास्तुराज वल्लभ, बृहद दैवग रंजन और विश्वकर्मा पुराण और विश्वकर्मा प्रकाश, एक ग्रंथ आपको और बता देता हूँ, वास्तु रत्नाकर। इन सभी ग्रंथों को इस दास ने देखा है, अध्ययन किया है, और इनमें हमने केले के बारे में चर्चा कर चुकी है। अब पलाश, शमी इत्यादि के बारे में यह चर्चा कर रहा हूँ। तो आज का मुख्य विषय है शमी। तो क्या शमी का पौधा घर में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? तो इन ग्रंथों के अनुसार शमी का पौधा अपने घर में लगाना चाहिए। अब जिन विद्वानों ने कहा कि नहीं लगाना चाहिए, वो भी किसी ग्रंथ का उदाहरण दे, लेकिन ग्रंथ मूल होना चाहिए। आज के विद्वानों द्वारा बनाया हुआ ग्रंथ नहीं, क्योंकि पहले के तपस्वी महर्षि ऋषियों के द्वारा जो ग्रंथ बनाए गए वही ग्रंथ ग्राह्य हैं। बाकी तो केवल अपना प्रचार प्रसार के लिए है, व्यापार के लिए है। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन धर्म पर आघात होता है तो बोलना भी जरूरी होता है। तो आपको बृहद दैवग रंजन का और विश्वकर्मा पुराण का एक श्लोक बोलता हूँ। अशोक पुन्नाग शमी पलाशाम शास्तात्वरिष्टो बकुलस्य शाला। सीधा सीधा है कि ये शमी का वृक्ष जो है, तो केवल कांटे वाले वृक्ष वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लगाना वर्जित किया गया है, लेकिन वो वृक्ष जो भगवान के पूजन में प्रयुक्त होते हैं, शमी जैसे पुनित वृक्ष, शमी शमयते पापम शमी करोतु सदा शुभम अर्जुनस्य गांडीव धारणीश्चा रामस्य प्रिय वादिनी। ऐसे शमी को लोग कलंकित कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं कि वो घर में लग जाएगी तो ये होगा ये होगा। कुछ भी नहीं होगा। शमी शमयते पापम, उस घर के प्रत्येक सदस्य के समस्त पापों का विनाश हो जाता है, शत्रुओं का विनाश हो जाता है। इसलिए विजयादशमी के दिन शमी की पूजा होती है। और अर्जुन ने इसी पर अपना गांडीव रखा था और कौरवों पर विजय प्राप्त की थी, जब विराट के यहाँ वेश बदल के रह रहे थे। ऐसे शमी को लोग कलंकित कर रहे हैं। जबकि विश्वकर्मा पुराण में भी एक श्लोक है, जयंती चंदनम प्रोक्तम नारिकेलादय शुभाम बिल्बम शमी च जाति चा केतकी चा सदा शुभम। उसमें भी ये कहा गया है, केवल अग्नेय कोण का, घर का जो दक्षिण पूर्व का कोना होता है, वहां पर शमी का वृक्ष ना लगाएं। उसके अतिरिक्त आप घर में कहीं भी लगा सकते हैं, वह आपके लिए सदा शुभ होगा। केला अगर ईशान कोण में होगा तो आपको दोष उत्पन्न करेगा। उसी तरह शमी का वृक्ष अगर आग्नेय कोण में होगा तो आपके लिए दोष उत्पन्न करेगा। बाकी दिशाओं में सदा और सदा वो शुभ ही शुभ होगा। कभी आपके ऊपर अरिष्ट और विपत्तियां प्रवेश नहीं करेंगी, आपके ऊपर आकस्मिक घटनाएं नहीं होंगी। इतना पुनीत, इतना महान वृक्ष होता है। उस वृक्ष को लोगों ने कैसे अफवाह करके आज इसे भ्रामक बातें फैला दी हैं। इसलिए आप किसी प्रकार के अफवाह में ना पड़े। स्वयं मैंने जिन ग्रंथों का नाम लिया है, ग्रंथों का अध्ययन करें। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़ करके स्वयं इस बात का प्रमाण ले लें कि इस वृक्ष को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। एक पक्ष ये है कि वृक्षों की छाया घर में नहीं पड़नी चाहिए।
उस पक्ष को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि शमी का वृक्ष बड़ा हो जाता है तो उसकी छाया घर में पड़ेगी, वो अपने लिए दोषकारक हो जाता है। तो आप गमले में लगाए हैं तो वृक्ष इतना बड़ा थोड़ी होगा कि आपके घर में छाया पहुंचाना शुरू कर देगा, या उतना दूर लगाएं क्योंकि छाया घर पे ना आए तो भी आप दोष से मुक्त रहेंगे। या गमले में लगाए हुए हैं, जब आपका वृक्ष 5, 6, 7, 10 फीट का हो, आप कहीं इसको स्थापित कर दीजिए, किसी देवालय में लगा दीजिए, आप शमी की शुभ फलों को प्राप्त कर लेंगे। फिर नया वृक्ष लगा लेंगे। तो आपको हमने श्लोक और ग्रंथ दोनों का प्रमाण स्वरूप किया है, और आप इसका प्रमाण दे करके निसंदेह होकर के शमी लगाएं। और एक ही बात है 100 बात की, कि जिस वृक्ष के फल, पुष्प, तने और लकड़ियां भगवान के पूजन में प्रयोग की जाती हैं वो कभी दोष कारक नहीं होती। यही शमी है जो नवग्रह संविधा में आता है, शनि के हवन में आता है, और इसकी अरणी मथनी बनाई जाती है। और जो यज्ञ में हवन करने के लिए बनाया जाता है, काष्ठ का जो घी के लिए सुरबाब तैयार किया जाता है, वो भी शमी का होता है। इतना पुनीत शमी, शमी का मंदिर, शमी की खड़ाऊं, शमी का भगवान का सिंहासन इतना दोषकारक है। जब सिंहासन बन रहा है, खड़ाऊं बन रही, तो शनि खड़ाऊं में आके नहीं बैठ जाएगा, सिंहासन नहीं बैठ जाएगा, हम विष्णु जी को बैठाए हुए आके शनि बैठ जाएगा। इन भ्रांतियों से आइए, विद्वानों से भी निवेदन है कि मूल ग्रंथों का अध्ययन करके और भ्रामक स्थिति न फैलाएं, लोगों को सद्मार्ग की शिक्षा दें और अच्छे ग्रंथों का ही अनुकरण करें, जिससे किसी प्रकार का व्यवधान न हो। इससे अपने धर्म की हानि होती है, हंसी होती है, लोग गुमराह होने लगते हैं और भटकने लगते हैं, और फिर उनके मन में अपने धर्म के प्रति एक द्वेष उत्पन्न हो जाता है। सब बेकार, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये ना करो, किसका करो, कुछ ना करो, चलो कोई दूसरा करते हैं, और यही होता है, अपने धर्म की हानि पतन का कारण बन जाता है। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन बातों को सुन करके मन को बड़ा आघात पहुंचा, इसलिए इस प्रकार का वीडियो मैंने बना करके और एक प्रकार से भ्रांति को दूर करने का प्रयास किया है। आशा है कि आप केला और शमी दोनों के विषय में पूर्ण संतुष्ट होंगे। अगर आपको कोई संशय होगा तो मैं दोबारा इन ग्रंथों की प्रतियां आपके YouTube के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर के आऊँगा। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम।